हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ए यू वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं BHU VA एंट्रेंस 2022 के बारे में। क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, और CUCET का क्या सिलेबस हो सकता है, जिसका बातचीत चल रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो कॉमन एंट्रेंस कराया जाए, और उसको लेकर के अपडेट है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि BHU का क्या सिलेबस होता है। BA का, तो BA का क्या सिलेबस होता है। 120 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से 15 क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड होते हैं, जनरली प्रॉफिट लॉस वगैरह, आपका जो भी मैथ 10th लेवल का मैथ होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चंस रीजनिंग से होते हैं, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से, जिसके रीजनिंग में अलग अलग चैप्टर हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा 30 क्वेश्चंस आते थे हिंदी या फिर इंग्लिश। आप हिंदी कर सकते हैं अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं, और अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन इसके हो गए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 60। और बचे हुए 60 क्वेश्चन जो थे वो कहाँ से आते थे, वो GK GS से आते थे। यानी कि आप GK GS से आते थे, हिस्ट्री वगैरह हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपका करंट अफेयर्स, इन सब से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते थे, इनसे क्वेश्चंस आते थे 60 क्वेश्चन जो है वो इनसे आते थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता था, और 1 मार्क्स की जो है वो माइनस मार्किंग होती थी। यानी कि एक गलत करेंगे तो आपका एक नंबर जो है वो काट लिया जाता था। टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का था, 480 नंबर का होता था। ठीक है। और अब क्या हो रहा है, जो CUCET कराने की बात कही जा रही है, CUCET जिसके लगभग 90% होने के चांसेस हैं। यानी कि BHU अपना जो कॉमन एंट्रेंस होता है उसमें रहेगा। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ का जब एक ही एंट्रेंस होगा तो इसका क्या सिलेबस होने वाला है उसके बारे में फुली डिटेल आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि 100 क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं CUCET में। 2022 में CUCET में 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का हो सकता है। इसके अलावा इसमें माइनस मार्किंग को लेकर अभी अपडेट नहीं आया है कि माइनस मार्किंग जो है वो होगी या नहीं होगी CUCET में। और सिलेबस क्या हो सकता है, तो आप समझिएगा कि 25 नंबर का मैथ और मेंटल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग और मैथ 25 नंबर का होगा। इसके अलावा 25 नंबर का आपका जो है इंग्लिश और हिंदी, जिसमें से इंग्लिश जो है 100% इंग्लिश तो होगा ही, हिंदी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। BHU में आपके पास 2 ऑप्शंस आते थे, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या फिर जो है आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, DU आ जाएगी, JNU आ जाएगी, और सबका अपना अपना अलग अलग सिलेबस होता था। तो ये रखा जा सकता है कि इंग्लिश तो 100% आएगी, आप समझिएगा। हिंदी को आपको ऑप्शनल में दिया जा सकता है। हिंदी के 25 क्वेश्चन आप जैसे BHU में होता था ऑप्शनल, हिंदी या इंग्लिश कोई चूज़ कर सकते हैं। या हो सकता है सिर्फ इंग्लिश ही रखी जाए, ये भी हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश को ही रखा जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर ये हो सकता है कि दोनों दे दिया जाए और आपको जो करना है वो कर सकते हैं, जैसा कि ऑप्शनल में हो सकता है। इसके अलावा GK, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें तो आएंगी ही, और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनसे भी जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पूरा सिलेबस जो है वो हो सकता है। मैथ देखिए बिल्कुल ये तो है ना कि BHU में मैथ अलग आएगा, CUCET में मैथ जो है वो अलग आएगा, वही प्रॉफिट लॉस आएगा, वही प्रोबेबिलिटी आएगी। तो आप बिल्कुल तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा ना तो GK GS चेंज होने वाला है, GK GS जो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, ना पॉलिटिकल साइंस चेंज होने वाली है, ना हिस्ट्री चेंज होने वाली है, ना इकोनॉमिक्स चेंज होने वाली है। वो तो सब कुछ सेम ही रहेगा। लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी को लेकर मैं अभी एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा वेट कर लें तो बढ़िया रहेगा। अगर आपको हिंदी में तैयारी करनी है, इंग्लिश वाले अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। तो ये पूरा सिलेबस को लेकर डिस्कशन आपको मैंने बता दिया, और मेरे हिसाब से 90% चांसेस जो हैं वो CUCET के होने को हैं, क्योंकि ये पिछली साल ही होने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। और अब बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे AU से हैं, तो आप लोगों का जो है जो एग्ज़ाम होता था 150 क्वेश्चंस आते थे, 300 मार्क्स का होता था, और माइनस मार्किंग जो है वो नहीं होती थी आप लोगों की। तो AU वाले जो भी बच्चे हैं, आप लोग आराम से वेट करिएगा,
और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिएगा। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं बीए की, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, और जैसे ही सिलेबस आएगा आपको सबसे पहले आपकी यूट्यूब चैनल पे जो है वो बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद।